हेलो माय ब्यूटीफुल क्रोशेट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा मेपल लीव्स लेस पैटर्न, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक शॉल पे, स्टॉल पे, कुर्ती पे या फिर बच्चों की फ्रॉक पे। किसी भी क्रोशेट प्रोजेक्ट पर इसकी एप्लीकेशन बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। मैंने इसे मल्टी कलर में बनाया है, आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, तभी भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, लाइक एक ही राउंड में ये लेस बन जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं, अगर वो मेरे बताए हुए मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो जल्दी से क्रोशेट हुक लीजिए, यार्न लीजिए और मेरे साथ इसे बनाना शुरू कीजिए। मैंने क्रोशेट हुक साइज लिया है 1.40 mm। स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हमने चेन बनानी है और फिर यार्न को 1 2 3 बार क्रोशेट हुक पे रैप करना है। और ये फर्स्ट चेन से हम इस तरह से निकालेंगे और दो लूप करके हम इसके निकालेंगे। एक बार 2 लूप निकालें, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये हमारा फर्स्ट लूप तैयार हो गया। इसके बाद ये हमने 6 चेन का बनाया। इसके बाद हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद 1 2 2 बार क्रोशेट के हुक पे यार्न को रैप करना है और यहाँ से ये जो 2 लूप है ये क्रोशेट के हुक पे लेंगे हम इस तरह से और 2 करके लूप निकालेंगे। 1 2 और ये 3। तो ये हमारा 6 चेन का स्पेस बन गया और ये हमारा 4 चेन का स्पेस बन गया। ये बड़ा लूप है और ये छोटा लूप है। अब हमें यहाँ पर 3 बड़े लूप बनाने हैं, यानी 6 चेन के। 1 2 3 4 5 6। 3 बार यार्न को हम क्रोशेट के हुक पे लेंगे और यहाँ पर ये जो 2 लूप हैं ये इनको क्रोशेट के हुक पे लेके इसमें से लूप निकालेंगे और इस तरह से 2 करके क्रोशेट के हुक से निकालेंगे। तो ये हमारा 6 चेन का लूप तैयार हो गया। इसी तरह से हमें 2 और लूप बनाने हैं। ये 3 लूप हमने 6 चेन के बना लिए। 1 2 3। पहला हमने 6 चेन का बनाया, फिर 4 चेन का बनाया। उसके बाद 3 बड़े लूप हमने 6 चेन के बनाए। अब हम 4 चेन का एक छोटा लूप बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर 2 बार यार्न को क्रोशेट के हुक पे लेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 इस तरह से लूप ले लेंगे क्रोशेट के हुक पे और फिर 2 करके हमने इनको इस तरह से निकालना है और ये हमारा 4 का लूप बन गया। मेपल लीफ की जो फाउंडेशन चेन है वो इस ऑर्डर में बनेगी। पहला आप बड़ा लूप बनाएंगे 6 चेन का एक, और उसके बाद आपने 4 चेन का एक छोटा लूप बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद 3 लूप आप बनाएंगे 6 चेन वाले लगातार, ठीक है। 3 चेन के बाद आप एक छोटा लूप बनाएंगे 4 चेन का। इसके बाद फिर से हम 3 लूप बड़े बनाएंगे 6 चेन वाले, फिर एक छोटा लूप बनाएंगे 4 चेन का। तो आपको जितना भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको जितनी भी लेंथ रिक्वायर्ड है, आप उतने लूप्स जो हैं इसी ऑर्डर में बनाएंगे। 3 बड़े लूप और एक छोटा लूप, 3 बड़े लूप और एक छोटा लूप, ठीक है जी। तो ये 3 बड़े लूप बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 4 हम एक छोटा लूप बनाएंगे। 2 बार क्रोशेट हुक पे यार्न को रैप करेंगे और यहाँ पर 2 लूप करके निकालेंगे। तो ये हमारा छोटा लूप तैयार हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6
1 2 3, 2 loops and 2 loops, 2 loops and 2 loops। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बना ली। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बड़ा लूप और उसके बाद एक छोटा लूप लिया था, उसी तरह से यहाँ एंडिंग में भी हमने एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप लिया है। तो इस तरह से इसी ऑर्डर में आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेन की लेंथ बनानी है। तो इसके बाद हमें एक चेन बनानी है और ये जो 2 लूप हैं, ये देखिए इस तरह से इन 2 लूप को भी क्रोशेट के हुक पे लेके यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और इस बड़े लूप को हमने यहाँ पर स्किप करना है और इस छोटे लूप में आके यहाँ पे हमने करना है एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद हम वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें एक डबल हाफ क्रोशेट करना है। अगेन 2 डबल हाफ क्रोशेट, 3 हाफ डबल क्रोशेट्स, 4 डबल हाफ क्रोशेट, 5 6 7 8 और ये 9। हमने यहाँ पे 9 डबल हाफ क्रोशेट करने हैं इस लूप के अंदर। फिर से वर्क को टर्न करेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और हर चेन में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3, फर्स्ट में लिया 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट्स करने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। एंड ये जो हमारा छोटे वाला लूप है जहाँ पे हमने पहले एक सिंगल क्रोशेट किया हुआ है, ये यहीं पे हमने एक और सिंगल क्रोशेट करना है। ठीक है जी। अब एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो स्पेस है इसके अंदर हम फिर से 9 डबल हाफ क्रोशेट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, ये 3 और 4 सिंगल क्रोशेट्स करेंगे। तो हमने 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। 4 सिंगल क्रोशेट्स करने के बाद हमें फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है और फिर से इसी स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। फिर से हमें यहाँ पर 9 टाइम डबल हाफ क्रोशेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 चेन बनानी है, वर्क को टर्न करना है, 4 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। 1 2 3 और ये 4। अगेन 6 चेन बनानी है।
इसी मेथड से हम यहाँ पर ये 5 पेटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। 5 पेटल्स बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा एक स्पेस है या एक लूप है, इसको हम स्किप करेंगे और सीधा नेक्स्ट लूप में आएंगे। और यहाँ पे हमने करना है एक सिंगल क्रोशेट, 2 और ये 3। यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है। फिर से हमें इस एक लूप को, 3 लूप है ना हमारे पास ये बड़े वाले, एक को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया और यहाँ पे सेंटर वाले बड़े लूप में हमने 3 सिंगल क्रोशेट किए। फिर हमें नेक्स्ट बड़े लूप को भी स्किप करना है, उसके बाद हमारा आ जाता है ये छोटा लूप। ठीक है जी। यहाँ पे हमें कर देना है एक सिंगल क्रोशेट। और उसके बाद एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो हमारा स्पेस है, इसके अंदर हमें 9 टाइम फिर से डबल हाफ क्रोशेट्स करने हैं। तो एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल हाफ सिंगल क्रोशेट करने के बाद 1 2 3 की चेन बनाएंगे, वापस वर्क को टर्न करेंगे और वेरी फर्स्ट चेन में इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक सिंगल क्रोशेट, 2 3 4 सिंगल क्रोशेट्स करने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। फिर से इसी छोटे लूप के अंदर हमको इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है, फिर एक चेन लेनी है, वर्क को टर्न करना है और इस लूप के अंदर 9 डबल हाफ क्रोशेट्स करने हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें 5 पेटल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 पेटल्स फिर से रेडी हो गए इस छोटे लूप के अंदर। 1 2 3 4 5 पेटल हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो लूप है इसे हमें स्किप करना है और जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो लूप के बाद में जो हमारी चेन है लास्ट में एंड में, उस पे हमें 1 और ये 2 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। तो गाइज़ ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल थ्रेड्स।